अगर आपके सामने सेंटेंस हो कि वह एक अच्छा लड़का है तो किसको क्या कहेंगे? ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन यदि इसी वाक्य कुछ ऐसे पूछा जाए कि क्या वह एक अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे? इज ही अ गुड बॉय। लेकिन यदि आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो कि वह एक अच्छा लड़का है ना, वह एक अच्छा लड़का है ना, वह एक अच्छा लड़का है कि नहीं, वो एक अच्छा लड़का है क्यों, वो एक अच्छा लड़का है नहीं। यानी कि जब आप ऐसे सेंटेंसेस को बोल रहे हैं तो भले ही आप बोल रहे हैं क्यों, है कि नहीं, है ना, इस तरह से जब भी आप किसी से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे वाक्य देखिए, वो एक अच्छा लड़का है क्यों। यदि आपने ऐसे कहा तो आप क्या कर रहे हैं? आप उससे इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है कि नहीं। मतलब क्या कि आपके या फिर मेरे कहने का मतलब कि मेरे ख्याल से तो वो अच्छा लड़का है, आपकी क्या राय है, यानी आप क्या कर रहे हैं उस लड़के के बारे में। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स में कैसे सेंटेंसेस होते हैं इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए वह एक अच्छा लड़का है ना, ऐसा तो आप वाक्य बोलते होंगे। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, क्या कहेंगे? ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है ना, इसके लिए हम लोग करते क्या है, यदि इधर लिखा है कि ही इज़ अ गुड बॉय तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? इज नॉट या फिर इजंट ही। ठीक है, यानी कि जब हमारा पहला वाला क्लॉज यानी जो सेंटेंस होगा यदि वह अफर्मेटिव होगा तो जो उसका क्वेश्चन टैग्स बनेगा वो क्या बनेगा? निगेटिव। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ध्यान के देना, उसमें आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे हो गया वह एक अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय, इजंट ही। अच्छा, यदि हम कहते कि वह एक अच्छी लड़की है ना, तो क्या कहते हैं? सी इज अ गुड बॉय, इजंट सी। ऐसे हो जाता। ठीक है, अगला देखिए, तुम्हारे पास पैसे तो है ना, क्या कहेंगे? तुम्हारे पास पैसे है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? यू हैव मनी। ठीक है, यू हैव मनी। अब क्वेश्चन टेक्स्ट क्या बनेगा? अब हैव के साथ नॉट, क्योंकि ये वाला वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो उधर क्या होगा? हैवेंट यू। ठीक है, देखिए, यू हैव मनी हैवेंट यू, तुम्हारे पास पैसे तो है ना। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। यानी जब पहला वाला वाक्य अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव। अगला देखते हैं, हम साथ रहते थे, है कि नहीं। किसी से आप क्या कर रहे हैं? कन्फर्मेशन तो ले रहे हैं कि हम वहाँ पे क्या करते थे? साथ रहते थे। तो क्या कहेंगे? वी लिव्ड टुगेदर विद या विद टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब यदि इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या कहेंगे? अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, और जब हमेशा क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या कहेंगे? डिड नॉट वी, और इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे तो क्या कहेंगे? डिडंट वी। इस तरह से होगा। अब यदि कुछ लोगों को याद होगा तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय ये बात बताई गई थी कि यदि आप चाहें तो इस जगह पे किसका? यूज्ड टू का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसका यूज टू बनाएंगे तो फिर यहाँ पे हम निगेटिव क्या बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए, यूज टू का जो निगेटिव बनता है वो कैसे बनता है? हम लोग इसको बनाते हैं डिड नॉट। ठीक है, यानी तब वहाँ पे यूज्ड नहीं होगा, तब वहाँ पे क्या होगा? यूज। यानी वी डिड नॉट यूज टू लिव टुगेदर डिडंट वी, यानी इसका
क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो फिर भी क्या रहेगा, डिडंट भी ही रहेगा। यानी कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो अफर्मेटिव में तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, यूज्ड टू का, तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, डिड नॉट और यूज्ड या यूज्ड की बात टू, ठीक है, यूज टू और इसके बाद फिर क्या, लीव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से इसका क्या बनता है, निगेटिव। और जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वही तो डिड नॉट रहेगा पहले, ठीक है ना। तो चूंकि हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि देखिए कुछ लोगों को ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना कि यदि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है और ता था ती थी ते थे जब शब्द आते हैं तो इसको हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म से भी बना सकते हैं या फिर यूज टू का भी प्रयोग करके तो बना ही सकते हैं। तो जिन लोगों ने एडवांस लेवल तक सीखा है, जिन लोगों को टेंस अच्छे से आता है, वे लोग इस बात को ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप डिड नॉट से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तब हमारा केवल और केवल यूज, और इसके बाद यहाँ पर लिव्ड नहीं बल्कि क्या होगी, लीव होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो वहाँ कभी नहीं जा पाया, है ना। यानी कि कोई जगह थी और उसकी मतलब किस्मत अच्छी नहीं थी या फिर दुर्भाग्यवश वो वहाँ कभी नहीं जा पाया। पाया, सकाया, पाया, ये आपको मॉडल वर्ब में बताया गया था, कुड का प्रयोग करते हैं तो क्या कहेंगे, ही कुड नेवर गो देयर। ऐसे तो हो गया, ही कुड नेवर गो देयर। देखिए हमने नेवर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि नहीं के साथ क्या लग गया है, कभी का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर गो देयर। और इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कुडंट ही, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा अगला देखिए, वो इस खेल को खेल रहा होगा, है ना। ऐसा कहते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, मान लीजिए किसी को गेस कर रहे हैं कि वो खेल रहा होगा ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो जब ऐसे आप किसी भी वाक्य को बोलते हैं, यदि वाक्य के अंत में ना शब्द आया है तो वही सब हमारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग्स। बनाएंगे क्या, अच्छा देखिए दूसरी बात देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि क्या जब हम इस वाक्य को बोल रहे हैं इसमें कहीं भी भविष्य काल की बात नज़र आ रही है, नहीं। यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी। लेकिन जब इस वाक्य को आप पढ़ रहे हैं कि वो इस खेल को खेल रहा होगा, इसमें कहीं भी तो ये जताया नहीं गया है कि ये भविष्य काल में खेल रहा होगा, यानी कि ये काम अभी कब, वर्तमान में हो रहा होगा। तब उसके लिए हम विल बी का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, वुड बी का, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो बनाते समय क्या कहेंगे, हम कहेंगे ही वुड बी प्लेइंग, ठीक है, क्या खेल रहा होगा, इस खेल को, यानी दिस गेम। और क्या, न क्वेश्चन टाइम्स का कैसे बनाएंगे आप, हम कहेंगे वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाएंगे, ही वुड बी प्लेइंग दिस गेम वुडंट ही, वो इस खेल को खेल रहा होगा ना। ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम भी उस दिन यहाँ थे, नहीं क्या, आप उससे कंफर्मेशन ले रहे हैं, क्या कहेंगे, तुम भी, तो क्या कहेंगे, यू वर ऑल्सो हियर दैट डे। अच्छा इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, वर नॉट, वर नॉट को हम क्या कहेंगे, वांट, वरंट नहीं होता, ठीक है, इसको हम वांट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, यू आर ऑल्सो हियर दैट डे, ठीक है, तुम भी उस दिन यहाँ थे, वरंट यू, यानी वांट यू। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्यों, क्या कहेंगे, यू डू नॉट हैव। जिन लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा होगा उनको पता होगा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 यानी प्रेजेंट की, क्या कहेंगे, यू डू नॉट हैव समथिंग। अच्छा निगेटिव है तो एनी थिंग, तो यू डू नॉट हैव एनी थिंग डू यू। इधर का वाक्य नेगेटिव तो उधर का वाक्य अफर्मेटिव, यानी मेन सेंटेंस जब अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और जब मेन सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। नेक्स्ट देखिए, वो भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता है,
है ना। कहने का तो मतलब यही है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, वो भी यानी वह भी, इसके लिए क्या कहते हैं? इवन ही नहीं खेलता है, इवन ही डज नॉट प्ले विद यू। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या कहेंगे? इधर का वाक्य निगेटिव तो उधर का वाक्य अफर्मेटिव, इन डज ही। नेक्स्ट देखिए, ये मोबाइल ही तो है ना। मुझे यहाँ लगता है, मुझे या मेरा जहाँ तक उम्मीद है या मेरा जहाँ तक अनुमान है कि यह मोबाइल ही है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपको क्या लगता है कि ये क्या है? क्या कहेंगे? इट इज़ अ मोबाइल। ठीक है, इट इज़ अ मोबाइल। और इसका अब देखिए, इधर का वाक्य अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव। क्या कहेंगे? इजंट इट। ठीक है ना। तो इस तरह से, अच्छा, आप यदि चाहें तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन करके क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको इस तरह से इट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं इट्स अ मोबाइल इजंट यू। या फिर हम लोग चाहें तो इस इट की जगह पे चाहें तो हम लोग दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि दिस इज अ मोबाइल, और फिर यदि जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या हो जाएगा? इजंट और दिस। सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे जब दिस को माना तो यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग की जगह सब्जेक्ट में क्या रहेगा? दिस ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, रवि खेलने जा चुका है ना। आप किसी को मतलब इंतज़ार कर रहे थे और वह खेलने जा चुका है, तो किसी से कंफर्मेशन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि रवि खेलने जा चुका है कि नहीं, है ना। ऐसे ही बोलेंगे तो क्या कहेंगे? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। रवि हैज़ गॉन टू प्ले। अब इसका क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनेगा? वाक्य अफर्मेटिव, मेन वाक्य अफर्मेटिव, उधर क्या हो जाएगा? हैजेंट ही। ठीक है ना। अब देखिए, यदि रवि की जगह पे, अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे रवि क्यों नहीं आया है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे रवि जो है ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी यह कोई न कोई ही तो होगा, यानी कोई लड़का ही है। तो जब लड़का है तो हम दोबारा उसके लिए ही का मतलब प्रयोग करेंगे। रवि को हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। यदि कोई लड़की होती रवि की जगह पे तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? ठीक है, वहाँ पर सी लिखते हैं। और लड़की कोई सी ही तो होती है ना, तो हम यहाँ पे तब क्वेश्चन टैग के क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ शीला खेलने जा चुकी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यानी शीला हैज़ गॉन टू प्ले, और इजंट यानी हैजंट सी। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यानी लड़का रहेगा तो ही और लड़की रहेगी तो सी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टैग की जगह पे हम नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा सुबह से पढ़ रही है ना। आप कंफर्मेशन ले रहे हैं, क्या कहेंगे? रेखा हैज़ बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? हैज़ है तो हैज़ के साथ क्या हो जाएगा? नॉट, यानी क्या कहेंगे? हैजंट सी। ठीक है, क्यों सी? क्योंकि देखिए, रेखा एक क्या है? लड़की है। रेखा एक क्या है? लड़की है। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का। ठीक है ना, यानी रेखा हैज बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, हैजंट सी। रेखा सुबह से पढ़ रहे हैं ना, आप ऐसा ही तो कहेंगे। नेक्स्ट है, वो भी तो आपका इंतज़ार कर रहा था, है ना। ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? वो भी आपका इंतज़ार कर रहा था, यानी ही वॉज वेटिंग ये, यानी किसका? आपके, यानी यू। लेकिन ध्यान दीजिए, भी है तो भी के लिए क्या कहेंगे? इवन ही वॉज वेटिंग यू। अच्छा, इसका अब यदि हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन टाइप बनाना है तो क्या कहेंगे? वॉजंट ही। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यदि आप चाहें तो इस इवन के बदले हम यहाँ पर ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हैं भी के लिए, यानी ही इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू वॉजंट ही। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें आज स्कूल जाना है ना। मॉडल वर्ब में आपको बताया गया था हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे? हमें वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे। अच्छा, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या कहेंगे? यानी हैवेंट वी। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो आजकल मतलब ट्रेडिशन में हम यहाँ पे इसका हैवेंट
ठीक है, हैवेंट कर दिया यानी हैव नॉट का प्रयोग कर लिया। लेकिन यदि आप देखना चाहेंगे तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हैव टू का निगेटिव अक्सर ऐसे आप डू नॉट हैव टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से मतलब फॉरेन लोग ऐसा बोलते हैं, यानी नेटिव लोग अक्सर ही ऐसे इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, यानी कि वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुडे। यदि निगेटिव बनाएंगे तब की बात है, फिलहाल तो अफर्मेटिव है, लेकिन यदि इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वी डू नॉट हैव टू। तब यदि इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यानी डू वी, ऐसे होगा, क्योंकि जब इधर निगेटिव है तो उधर अफर्मेटिव होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कब होगा, जब हम इस वाले वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तब यहाँ पे डू होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे डू है तो डू तो वहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट है तो वहाँ पे केवल क्या होगा, अफर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बनता है। आप चाहें तो वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे, हैवेंट वी, या फिर वी, ठीक है, निगेटिव बनाएंगे वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुडे, और तब आप हैवेंट वी नहीं बल्कि डू वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अगला देखते हैं, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे ना, ठीक है, यानी यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है ना। अब यदि इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या कहेंगे, विल यू। अच्छा, यदि हम चाहें तो इस विल नॉट की जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओंट का, ठीक है, इस तरह से। यानी हम कह सकते हैं यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो विल यू, या फिर यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो विल यू, यानी इधर का वाक्य नेगेटिव तो उधर का वाक्य अफर्मेटिव। अगला देखिए, मुझे यहाँ आना पड़ेगा, है ना, यानी मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मॉडल लॉ में आपको पढ़ाया गया था, किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव टू का। मुझे यानी आई विल हैव टू कम हियर, ठीक है ना, आई विल हैव टू कम हियर, और इसका नेगेटिव क्या होगा, ओंट आई, ठीक है। तो इस तरह से आई विल हैव टू कम हियर, ओंट आई। नेक्स्ट है, अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, है ना, यानी कि मान लीजिए आपका पैर खराब था और आपने डॉक्टर से जाकर कहा कि अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, ठीक है। आपका क्या कहना है, क्या मैं खेल सकता हूँ, ऐसे ही तो लगभग आप क्या कर रहे हैं, आप उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं। आप उनसे भले ही क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं बल्कि आप उनसे क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अच्छा सकता हूँ तो क्या कहेंगे, आई कैन प्ले द फुटबॉल नाउ। इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ठीक है, यानी कि काउंट आई। ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैन नॉट का मतलब जो निगेटिव बनता है वो दो तरीके से, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कैन नॉट, या फिर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कैन नॉट का देखिए सभी का ऐसा नहीं होता है, केवल कैन के साथ ऐसा होता है। वैसे तो बहुत लोगों को लगेगा कि इसका निगेटिव कुछ ऐसे होना चाहिए, कैन नॉट, लेकिन ऐसे लिखना ग्रामेटिकली गलत होता है। कैन का जो नेगेटिव बनता है या तो इस तरह से या तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन टैग था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।